दाखलता ही क्यों, अंगूरों की बेल ही क्यों बोला? क्योंकि अंगूरों की बेल अगर फल लाए तो सबसे बेस्ट है। फिर उसके जूस हाईएस्ट क्वालिटी के दुनिया में करोड़ों रुपए के बिक जाते हैं। आम का जूस आपने नहीं देखा होगा करोड़ों में बिकता, अंगूरों के जूस आपने देखे होंगे। जरूरी नहीं वो वाइन ही हो, बहुत सारी चीजें हैं जो बिकती हैं, जरूरी नहीं वो नशीली हैं तो बिकती हैं। और परमेश्वर ने कहा लेकिन अगर वो सूख जाए, टहनियां, उनका फर्नीचर नहीं बन सकता। आम का पेड़ सूख गया, चलो बैट बल्ले बना लो, फर्नीचर बना लो, डाइनिंग टेबल बना लो। लेकिन अगर दाखलता, अंगूरों की बेल सूख गई, टहनियां सूख गई, तो उससे कुछ नहीं बनता, वो जलाने के काम आती। तो या तो तुम बेस्ट करोगे, वो तुम्हें सबसे ऊंचा करेगा, तुम्हें लोगों को दिखाएगा, तुम्हें परफेक्ट करेगा, तुम्हारे जीवन में ऐसी आशीष देगा, तुम्हें प्रोटेक्शन देगा, तुम्हारी जिंदगी में आशीषों की बारिश करेगा, तुम्हें इतना बुद्धिमान करेगा कि बुद्धिमानों को वो खुद मूर्ख लगेंगे, तुम्हें इतना हाई लेवल में वो लेके जाएगा। या तो ये प्लान है। तो या कहता दूसरा प्लान है कि मैं तुम्हें विस्मित करूंगा, नामधराई का कारण होगा, ठट्ठा लोग तुम्हारे साथ मजाक करेंगे। जब तुम लोगों, आप देखो जो क्रिश्चियन पास्टर्स पाप में गिर जाते हैं लोग, उनका कितना ठट्ठा करते हैं, आप देखो इंटरनेट के ऊपर। वैसे कोई आपका मजाक उड़ाए बिना पाप के, अब वो लगता ही नहीं है, आप और ऊंचे हो जाते हैं, उनको शर्मिंदगी फील होती है कि हम तो इसको ये ट्रोल कर रहे थे, हम तो इसको सोच रहे थे कि हम इसके बारे में बोलेंगे ये तो नीचे जाएगा, देखते यार थोड़े दिन बाद ये तो और ऊंचा जा रहा है, ये तो इतना ऊंचा, तो गर्दन थक जाएगी हमारी ऊंचा देखते थे। लोगों की गर्दन थकने वाली, आपको ऊंचा देखते देखते इन जीसस ने। एक समय आएगा आपको दूरबीन से देखना पड़ेगा, वो भी गर्दन ऊंची करके उनको। मैं आपको बता रहा हूं, ये परमेश्वर की बात है आपके लिए। तो या तो परमेश्वर के पास आपके लिए बेस्ट पड़ा है, तो या फिर परमेश्वर के पास आपके लिए वर्स्ट है। दो चीजें ही हैं, या तो स्वर्ग है बेस्ट, या नरक है द वर्स्ट। बीच वाला कोई नहीं है। या तो कहता तुम टॉप पे जाओ, या फिर दूसरों से भी नीचे जाओ, क्योंकि तुम मेरा वचन नहीं सुनकर सुधरे नहीं। या टॉप पे जाओ, उसने कहा नहीं तो मैं तुम्हें ठट्ठा होने का, विस्मय होने का, घुड़कियों के साथ, धमकियों के साथ, कोप, जल जलाहट, तुम्हें दंड दूंगा, महंगी होगी, तुम्हारे फाइनेंस के ऊपर ट्रबल होगा, तुम्हारे बच्चों के ऊपर तलवारें चलेंगी। उसने कहा मरी होगी, महंगी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, बीमारियां होंगी, अलग अलग तरह के डिप्रेशंस होंगे। उसने कहा तो या कहता वर्स्ट है। तुम चुनो, कहता तुम्हें क्या चाहिए, बेस्ट चाहिए कि वर्स्ट चाहिए? हमें चुनना है कि हमें क्या चाहिए। परमेश्वर का यह मास्टर प्लान है। कहता महंगी दुष्ट जंतु भेजूंगा, मरी खून तुम्हारे बीच चलते ही रहेंगे, ट्रबल्स ही कहता रहते होंगे। क्यों? वचन कहता है। और जब हम वचन को इग्नोर करेंगे, हम अपनी बीमारियों, अपनी मुश्किलों का कारण हम खुद ही रहेंगे। हालेलुया। अब एक वचन को मैं पढ़ूंगा, और यह वचन होगा इब्रानियों की पुस्तक, उसकी 4 आयत में। मैं 1 से पढ़ता हूं ताकि आपको उसका फुल सिनेरियो समझ आए। कहता इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, मरे हुए कामों से मन फिराने, परमेश्वर पर विश्वास करने, बपतिस्मा हाथ रखने, मरे हुओं में से जी उठने, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। यदि प्रभु चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, और परमेश्वर का उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उसके ऊपर कलंक लगाते हैं। जो अभी ध्यान से पढ़ना। अब पौलुस कह रहा है कि हम अब बेसिक शिक्षा को छोड़कर, ले हैंड हीलिंग, वो ये नहीं कह रहे इसे बंद कर दो, बल्कि कहता आओ अब हम ग्रो करें। हम समझ गए हैं जीसस क्राइस्ट परमेश्वर है, पर आओ अब हम फ्रूटफुल हों, कैरेक्टर में, चरित्र में, काम करने में। सिर्फ बातें ही ना करें इंटरनेट पे मसीह की हम,
कि हम बहुत धर्मी हैं, हमारे जैसा कोई धर्मी नहीं है, बाकी सब पागल ही हैं। कहता काम करके दिखाओ, रूहें बचा के दिखाओ, फ्रूट से, अपने फलों से कार्य करो, उसने कहा। अब कहता 7 आयत में, जो भूमि वर्षा के पानी को जो बार बार उस पर पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उसके काम का साग पात उपजाती है, तो वो प्रभु से आशीष पाती है। यदि वो झाड़ी ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पे है, और उसका अंत जलाया जाना है। अब वो कहता कि जो भूमि जब बार बार वर्षा का पानी उस पर पड़ता है, वो साग पात उपजाती है, तो वो आशीषित होने पे है। कहता अगर तुम्हारा जीवन जो बार बार पानी तुम पे पड़ता है, वचन का पानी तुम पे पड़ रहा है अभी भी, आपको क्या लगता है कि मैं आपको वचन दे रहा हूं? प्रभु का आत्मा आपको वचन दे रहा है, वो आपको भी दे रहा है और मुझसे भी वो बात कर रहा है, मैं ये वचन मेरे लिए भी है। कहता अगर तुम वचन सुन सुनकर अब साग पात उपजाते हो, लोगों के काम आते हो, तो कहता आशीषित होने को। लेकिन अगर तुम ऊंट कटारे उगाते हो, कि वचन सुनकर भी व्यभिचारी हो, कि मैंने तो नहीं प्यार मिला, ऐसे लोग भी हैं, व्यभिचार करते बोलते मुझे प्यार मिला। अभी चर्च में व्यभिचार, लोगों के लाइफ में ऐसे भी हैं, चर्च आते हुए व्यभिचारी भी हैं। इमेजिन करो किस आग के वो वेट कर रहे हैं, किस नर्क के भागी वो होंगे। पौलुस कहता है ऐसे पापों पर तुम उलाहना नहीं देते हो, बल्कि घमंड करते हो कि मुझे तो प्यार मिला अभी। और दोनों अपने अपने घरों में शादीशुदा हैं या अनमैरिड हैं, उसमें से कई लोग, लेकिन दोनों पति पत्नी नहीं। आप कैसे, कहता, परमेश्वर की आशीषों को ले सकते हो? कहता तुम्हारा अंत जलाया जाना है, कि तुम वचन सुनकर भी ऊंट कटारे उगा रहे हो और प्रभु को फल नहीं दे रहे हो। कहता मैं आता हूं फल पाने की इच्छा से, और जब तुम फल नहीं लाते फिर तुम्हारा कुछ बैट बल्ला नहीं बनेगा, तुम सीधा जलाए जाओगे। या तो बेस्ट करोगे या वर्स्ट करोगे, या तो सबसे ऊपर या सबसे नीचे, बीच का कोई स्थान नहीं। या तो स्वर्ग जाओगे। तुम सोना देखते हो तो कितना ग्लोरियस लगता है ना, वो छोटी सी इयरिंग, छोटी सी मुंदरी कितनी ग्लोरियस लगती। सोने की सड़कें हैं, रियल सोने की सड़कें, रियल वाले की। स्वर्ग इमेजिनरी नहीं है, आप आत्मा में इमेजिनरी वर्ल्ड नहीं है, वो इससे रियल है, वो इससे रियल वर्ल्ड है स्वर्ग। वहां रंग बिरंगे पानी है, मैंने देखे हैं, एक दर्शन मैंने देखा था स्वर्ग, रंग बिरंगे वाटर्स हैं वहां। सो ब्यूटीफुल, इतना मार्वलस, ग्लोरियस है। सोने की, रियल सोने की सड़कें इमेजिन करो, और बड़ी बड़ी खुली खुली बड़ी सड़कें सोने की, कैसा होगा वो? या तो कहता बेस्ट में जाओ तो या आग की झील, नरक के बाद फिर लास्ट डेस्टिनेशन आग की झील, जहां कीड़ा नहीं मरेगा, जहां दर्द कम नहीं होगी, जहां मृत्यु भी नहीं आएगी। जब वो खाना पकाते वक्त लग जाती है ना हाथ में, वो गर्म लगता है एकदम से, ऐसे करता है आदमी। सोचो वो गर्मी, उससे कई हजार गुना, लाख गुना गर्मी लगातार आपको लग रही है, और आप मर नहीं रहे हैं, लेकिन वो पेन हो रही है, लेकिन मर नहीं रहे हैं। और अनंत पीड़ा तक लोग वहां रहेंगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को समझा नहीं और उसे तुच्छ समझा, और संसार की चीजों पे मन लगाए रहे, संसार को खुश करने की इच्छा से, या संसार को नाराज ना करने की, वो नाराज ना हो जाएं। इमेजिन करो। तो परमेश्वर कहता अगर तुम पर पानी पड़ रहा है तो फल लाओ, और फिर देखो तुम्हारी लाइफ को किस तरह से परमेश्वर ब्लेस करता है। वो तुम्हारे बच्चों की लाइफ की डायरेक्शंस को सेट करेगा। एवरीथिंग सेटल्ड होना शुरू होगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवनों में, तुम देखोगे अपनी लाइफ में बेस्ट होना स्टार्ट होगा, और ऐसा बेस्ट जो तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। और वो बेस्ट ऐसा होगा, अपने हाथों को उठाएंगे। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, एक एक वचन जो आज मैंने इनको बोला, इनकी जिंदगी में फलों को लेके आया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ राइट नाउ। आज मैंने स्पेशल पवित्र आत्मा से इंस्ट्रक्शंस को पाकर आपको ऑयल दिया है। ओके, आपके पास जो फाइल्स हैं,
जो बीमार हैं, जो लोगों के पास फोटोज हैं, जो फाइल्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, एनीथिंग, उस ऑयल को अपने हाथ पे लगाओ और टच करो राइट नाउ उन फाइल्स को, उन अंगों को, उन चीज़ों को राइट नाउ। हीलिंग हॉल में मैं स्किन कंडीशंस को हील होता हुआ देख रहा हूं। टच करो उन सब चीज़ों को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं यहां से कमांड करता हूं, सब तरह के रोग